हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि आप लोगों की काफी ज्यादा डिमांड थी, यानी कि कमेंट आ रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर अभी तक आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है तो आप सिर्फ कम पढ़ाई करके भी बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो वह कौन से तरीके हैं, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी है तो आप लोग अपनी पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू रखें, ठीक है। आपको इस वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, या वो कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें पास होने का कोई तरीका बताइए, हमारे पास जो समय है वह काफी कम बचा हुआ है। तो इसी के ऊपर यह वीडियो मैं आपको बिल्कुल एकदम 100% वर्किंग ट्रिक बताऊंगा, जिससे अगर आप लोग इसको अप्लाई करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में पास बिल्कुल 100% होने वाले हैं। तो यहां पर मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूं कि आप बिना पढ़े भी अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हैं। और जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनको भी मैं आपको जो गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अगर ये तरीके अप्लाई करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो यहां पर वो कौन सी ट्रिक है, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। यहां पर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते हैं। बाकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो यार मैं आपको करा ही रहा हूं, तो अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप कंटिन्यू रखिए बिल्कुल एकदम, क्योंकि यार पढ़ाई करने का अपना एक अलग ही मजा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ट्रिक और ये सारी चीजों के उसमें रहेंगे तो आप देखिए पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं यह वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं जो ऐसी जो डिमांड रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से वो तरीके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बचे हुए समय का आपको देखिए अच्छे तरीके से उपयोग करना है। दोस्तों जैसे आपके पास जो भी बचा हुआ टाइम है, जैसे बात करें आपका बोर्ड एग्जाम कब से है, तो जल्द ही फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम है। तो ऐसे में आपको यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जो फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम है उससे आपका पहले का जो समय है उसको भी आपको देखिए उपयोग में अब लाना पड़ेगा, यानी कि लेना पड़ेगा उपयोग में समय को। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर अगर आप 10th के स्टूडेंट या 12th दोनों प्रकार के छात्रों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर 1 कौन सा वो तरीका है जिसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आप किस सब्जेक्ट में बेस्ट हैं। यानी कि दोस्तों देखिए कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी छात्र हो, ठीक है, छात्र या छात्रा कोई भी हो, तो उनमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट देखिए आपके होते ही हैं। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते ही हैं जिनमें यार आप परफेक्ट होते हैं, यानी कि आप बेस्ट होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप हर एक सब्जेक्ट में एकदम अच्छी तरीके से बिल्कुल बेकार ही है, तो ऐसा नहीं होता। हर एक छात्र किसी न किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है, चाहे थोड़ा बहुत होगा, लेकिन होगा जरूर। तो आपको ये देखना है कि मेरा कौन कौन से वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि मुझे थोड़ा सा इनमें मैं कवर कर सकता हूं या इनको मैं पास कर सकता हूं, लेकिन इनमें पास हो सकता हूं। अब जब आप लोग ये जान जाएंगे तो उनमें थोड़ा सा आपको जो टेंशन है वह कम हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि हमारा कौन सब्जेक्ट बेस्ट है, चाहे आप 12th में हो चाहे 10th में, दोनों प्रकार के छात्रों को यह देखना। जब आप ये जान जाएंगे तो आपको जो वीक सब्जेक्ट है, यानी कि जो आपका जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर 12th में आपका 5 सब्जेक्ट है, इसी प्रकार से आपका 10th में बात करते हैं यहाँ पर 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, तो आप लोग जानेंगे कि हमारे यहाँ पर 2 से 3 सब्जेक्ट जो हमारे अच्छे तरीके से जा रहे हैं, यानी कि हम इनको पास कर सकते हैं। तो आपको यह जानकारी होगी। और इसके बाद जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट होंगे जिनमें आपको ये है कि हम इनको नहीं पास कर सकते, इनमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम है, तो उनको आपको पकड़ना है। और उनको पकड़कर आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट दोनों के लिए सेम होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप कितना भी पढ़े हो, कितना भी आपको याद हो, अगर वो आप वहां पर कुछ अच्छा लिख के आते हैं तो आपको एग्जामिनर भर भर के नंबर देते हैं। तो इसके लिए आपको यही अप्लाई करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी लिखने का तरीका पता होना चाहिए, और इसके ऊपर भी मैं जल्द ही वीडियो लाने वाला हूं कि कॉपी कैसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पर आपका यही है। और इसके बाद आपको यहां पर जो ये करना है कि बचे हुए समय में आपको मात्र प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना है। यानी दोस्तों चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो चाहे 10th के हो, आपको पास जो भी बचा हुआ टाइम है, अगर आप इसमें बिना पढ़े पास होना चाहते हैं, यानी कि आपको पढ़ाई ना करना पड़े ज्यादा, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है। क्योंकि पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र होते हैं वह एकदम रामबाण तरीके से आपके लिए काम करते हैं। तो इसलिए आप लोग इनमें ज्यादा फोकस करें, क्योंकि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जो होते हैं उनमें समझ लीजिए आपका 30 से 35% जो क्वेश्चन होते हैं जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो आप मात्र उन्हीं को पढ़ के पास हो सकते हैं। बाकी आपको अदर चीजें जो भी मैं बता रहा हूं उनको भी आपको अपने से पढ़ना है, और इससे भी आपका प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि अभी आपके पास समय है थोड़ा सा, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर ये होगा। इसके बाद थर्ड नंबर है, कॉपी लिखते समय आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। और दोस्तों ये होता है जैसे आपका बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, और उसमें आपका क्वेश्चन पेपर आता है, और मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 को करेंगे, बाकी के क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं। तो ऐसा क्या होगा, 10 क्वेश्चन में 5 आपने किए, 10 करने थे, तो
उसमें से आपका 5 का ही नंबर जुड़ने वाला और 5 भी आपके हो सकता है बिल्कुल करेक्ट नहीं होंगे, तो उनमें से आपका कुछ नंबर मिलेगा, कुछ कटेगा। और अगर आप 10 में से 10 क्वेश्चन करेंगे तो अगर आपके क्वेश्चन थोड़े बहुत गलत भी होंगे तो उनमें से आपका कम से कम अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 1 नंबर मिलेगा। तो अर्थात हमें एक आशा तो रहती है, यानी कि उम्मीद लगी रहती है कि हाँ इसमें हमने लिखा है तो कुछ न कुछ नंबर जरूर मिलेंगे। तो इसलिए विशेष आपको यह ध्यान देना है कि एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न आपको करना है। जैसे यहां पर बात करें कि किसी कोई प्रश्न है उससे संबंधित आपको एक भी पॉइंट अगर याद आ जाता है तो आप उसी को कर डालिए। जैसे हम बात करें यहां पर कोई ऐसा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं मानव नेत्र की, ठीक है, मानव नेत्र की बात कर लें, जैसे 10th का एक टॉपिक है या 12th के किसी एक टॉपिक की बात कर लें, तो मतलब वहां पर आपको उस पॉइंट से संबंधित कुछ भी अगर याद आता है तो आप उसी को उस प्रश्न के उत्तर में लिख दीजिए, आपको नंबर 100% मिलेंगे, भले उसमें नंबर आपको कम मिले, ठीक है। तो यहां पर नंबर मिलने का चांसेस रहता है। तो इसलिए आप लोग ये चीज अप्लाई करिए कि आपको ज्यादा ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन पेपर में एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं यही सारी चीजें जो आप अगर अप्लाई करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको 100% सफलता मिलने वाली है। आप में से कोई भी छात्र बिल्कुल फेल नहीं होगा, यह मैं दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, यहां पर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।